चलिए आराम आराम से चलते हैं करते हुए सारा सिलेबस। बिगिन। तो देखिए डाउन के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली ब्रेकडाउन दो तरह से हुआ, हमने ये भी डिस्कस किया। एवलांच ब्रेकडाउन यानी एकदम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लड आ गया था। ठीक है, दोनों ही केस में, एक में एवलांच हुआ था, एक में जीनर हुआ था। जीनर में जो डोपिंग की जाती है पी और एन में, वो बहुत कम की जाती है। ऐसा करने से क्या हुआ? नहीं, एवलांच में जो की जाती है डोपिंग बहुत कम की जाती है, जीनर में ज्यादा की जाती है। एवलांच में डोपिंग कम करने से ये फायदा होता है कि डिप्लीशन लेयर काफी बड़ा मिलता है थिकनेस का। अब बड़ा थिकनेस का इसीलिए मिलता है, एक सवाल पूछा है गजल ने शायद से, कि बड़ा क्यों मिलता है डिप्लीशन लेयर का थिकनेस इन केस ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। उसके रीजन मैं बताता हूँ आपको कैसा क्यों होता है। वैसे याद तो आप कर ही लेंगे, लेकिन पता होना जरूरी है थोड़ा। वो ऐसा इसीलिए है, डोपिंग अगर आप कम करेंगे, अगर डोपिंग कम होगी तो ये प्लस वाले दिख रहे हैं आपको, ये प्लस कहाँ से आया था? ये प्लस किसकी वजह से आया? ये प्लस ये डोपिंग वाली तो थे जिनकी वजह से आया था ये प्लस, याद रखो। नेगेटिव था, ये डोपिंग वाले ही तो एलिमेंट हुआ करते थे भाई। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी पे कैसा चार्ज आता है? इंप्योरिटी पे नेगेटिव आता है। एन टाइप की इंप्योरिटी पे कैसा चार्ज आता था? पॉजिटिव आता था, याद करो। एन टाइप में फास्फोरस होता था, फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था, तो उस पर खुद पे क्या आता था? पॉजिटिव आता था। तो अगर डोपिंग मैं कम करूंगा, अगर डोपिंग कम करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी कम आएंगे। मान लो एक और दो आएंगे, मान लो अभी तो यहाँ चार दिख रहे हैं आपको लाइन से खड़े हुए हैं, लाइक सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग देयर बाउंड्री, दीज आर द टू सोल्जर्स। ठीक है ना, ऐसे सोल्जर्स माने सोल्जर्स की लाइन खड़ी हुई है। अगर डोपिंग कम होगी तो यहाँ पे दो आएंगे, मान लो तीन आ गए, यहाँ पे तीन आ गए। तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए तीन से काम नहीं चलेगा, हमको पीछे भी लाइन लगानी पड़ेगी। छह हो गए, अब यहाँ तक नौ हो गए। ठीक है, ये नौ कितनी लाइन में आए? अगर नौ नौ देख रहे हो आप, नौ कितनी लाइन में आए? वन टू तीन लाइन में आए नौ। यहाँ तक देखो आप, अगर मैं नीचे वाले हटा दूं तीनों, तो यहाँ पे आपको नौ ऐसे दिख रहेंगे पीछे तक जाते हुए, पीछे तक जाते हुए दिख रहे हैं नौ ऐसे, है ना? अगर डोपिंग हाई होती तो क्या पीछे तक जाते? ये पीछे तक नहीं जाते, शायद यहीं पे काम खत्म हो जाता, नौ के नौ यहीं पे आ जाते। अगर नौ के नौ यहीं आ जाएंगे तो फायदा क्या होगा इससे हमको? हमारी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी। अगर आप इम्प्यूरिटी कम डालते हैं या डोपिंग कम करते हैं, तो उनको वही इफेक्ट लाने के लिए पीछे तक जाना पड़ेगा, जिससे कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात मैंने क्या कहा? बताओ, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी? ये मैदान जब बड़ा होगा, जब एस बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस एस बड़ा जब होगा जब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बड़ी होगी। और ये कब बड़ी होगी? जब डोपिंग कम की जाएगी। जब डोपिंग कम करेंगे तो वही इफेक्ट लाने के लिए इनको पीछे तक लाइन लगानी पड़ेगी। अगर डोपिंग ज्यादा होती तो शायद एक लाइन में ही काम हो जाता, नौ के नौ यहीं आ जाते। यस गजल, समझ में आया कि नहीं आया? तो डोपिंग ज्यादा का मतलब एक बार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे? डोपिंग का ज्यादा मतलब ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे होंगे आपको, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे होंगे आपको। फास्फोरस की इंप्योरिटी ज्यादा डाल दी तो रेड वाले इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा दिखेंगे। समझ रहे हैं? ये कहने का मतलब है। बट डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा ना, मतलब डोपिंग ज्यादा करने से? डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पतली हो जाएगी डोपिंग ज्यादा करोगे तो। मतलब आपको अगर, जैसे ऐसा समझिए टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, अगर छोटे छोटे बच्चे ले आओ आप तो 100 बच्चे लगाने पड़ेंगे 10 मेंस के मुकाबले टग ऑफ वॉर में। तो ऐसा समझिए उनकी एक लड़ाई लड़ाई जीतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी प्रोड्यूस हो सकती है, ऐसे लगा के प्रोड्यूस हो जाएगी, पीछे लगा दो ऐसे लाइन से आप, ऐसे भी हो जाएगी। समझ रहे हो कितनी लंबी होगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है मान लो 10 की मेरे को, तो ऐसे प्रोड्यूस हो सकती है ना कि 10 बच्चे लगे हुए हैं खड़े हुए लाइन से, ऐसे खड़े अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे ही खड़े हो जाए लाइन से ही, ऐसे। तो इसमें थिकनेस ज्यादा नहीं हो गई? इस वाले में देखो कितनी ज्यादा थिकनेस है, पीछे तक यस जाना सर। पड़ रहा है इनको। पर यहाँ पे बिल्कुल भी थिकनेस नहीं आएगी जब यहाँ पे मैं माइनस माइनस लगा दूंगा ऐसे तो। जरा सी आई, देखो जरा सी आई। दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग डोपिंग कम करने से थिकनेस लंबाई बढ़ जाती है, ज्यादा करने से थिकनेस कम रहती है। गॉट इट? यस सर।
हाँ, तो ध्यान रखिए इसको मन में बात अपने। चलिए, तो अब ब्रेक डाउन हमने पढ़ रहे थे, ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है वो देख लिया, और हाई करंट आ जाता है। हाई करंट आने से मेटल के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मेटल कमजोर का है, कमजोर मटेरियल का बना हुआ है, तो वो फूक जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा। तो हमको बहुत प्रिकॉशंस लेनी भी पड़ती हैं कि ना पिघले। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन हमारे काम का नहीं है, ये ब्रेकडाउन हमारे काम का भी है। काम का इसलिए नहीं है कि ये मेटल को खराब कर देता है, इससे दूसरे काम भी होते हैं। इस प्रॉपर्टी से दूसरे काम भी किए जाते हैं, जिसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे हमारे फायदा भी करेगा ये। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए, सो ओवर हियर इज जीनर डायोड। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ऐसे बनाते हैं इसको। ये सिंबल है, नॉर्मल डायोड से अलग बनाया गया है। वो बताना चाहता है कि ये जीनर डायोड हमारे पास, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाएगा। ये जीनर डायोड को करते हैं। डायोड क्या होता है? जीनर डायोड एक नाम दिया गया है उस डायोड का जो कि रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो। वो डायोड है ये, दैट ऐसा कहेंगे, दैट डायोड, दैट पीएन जंक्शन, that PN junction diode connected in reverse bias, reverse reverse bias में connected होता है। it is helpful in voltage regulator, in voltage regulation, it is helpful in voltage regulation। अब मतलब क्या है इसका वोल्टेज रेगुलेशन का? कि वोल्टेज किसी चीज पे अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये रोक लेगा, ये रोक लेगा। अच्छा, तो ये बात आ गई हमारे समझ में। सर हाँ जी, जो स्टेबलाइजर्स वगैरह रखते हैं एसी में, उसमें यूज हाँ होगा? वैसा ही होता है ये। हाँ जी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसको ऐसा समझिए, वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे करेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर, हाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं यहाँ पे कुछ, ठीक है, कि हम ये वाला पार्ट को यूटिलाइज करेंगे इसमें। तो ये वाला पार्ट रहता है ना, आपने देखा होगा कि ऐसे जाता था, ऐसे जाया करता था, ऐसे जाता था और फिर ऐसे हो जाता था। रिवर्स बायस में जो करंट का तरीका था जाने का, ऐसे तो था, और ये होता था ब्रेकडाउन। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट होती थी यहाँ पे, है ना। तो इसको कहते हैं वी जेड, इसको कहते हैं जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज नाम ही दे दिया इसको, एवलांच वोल्टेज नहीं कहते हैं, बस जीनर ही कह देते हैं लोग। ये दोनों में से कोई भी एक नाम पकड़ लिया। जीनर एक्चुअली में पर्सन का नाम था, तो इसलिए अपना नाम रखवा लिया। एवलांच तो फिनोमिना का नाम था एक। तो जीनर वोल्टेज कह देते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देते हैं इसको। तो इसमें फायदा क्या है, देख रहे हैं आप, फायदा देखो क्या है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, कब हुआ? किसी पर्टिकुलर बैटरी पे हुआ होगा ना, ये बैटरी का वोल्टेज रहा होगा उसके क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है, यहाँ ये देखिए, ये वोल्टेज की लाइन है, ये करंट की लाइन है। ये दिस इज अ करंट लाइन, दिस इज माय वोल्टेज लाइन। विच वोल्टेज इट इज, विच वोल्टेज इट इज, ये कौन सा वोल्टेज है? ये अक्रॉस, अक्रॉस, अगर मैं बना ही देता हूँ, ऐसे था ये, अक्रॉस किसके है? ये अक्रॉस डायोड है, पीएन डायोड। ये जो वोल्टेज हम लिख रहे हैं किसके क्रॉस लिख रहे हैं? ये पीएन डायोड के क्रॉस लिख रहे हैं, है ना। अच्छा,
तो मान लो हमारा बैटरी का वोल्टेज यहां आ गया, मान लो बैटरी का वोल्टेज यहां आ गया, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? व्हाट यू विल से, ये बैटरी का अगर यहां पे आ गया तो डायोड के अक्रॉस कितना होगा? डायोड का ग्राफ तो ये है ना, ग्राफ तो ये है, डायोड के अक्रॉस जो करंट जा रही है वो तो ये करंट जा रही है, तो डायोड के अक्रॉस तो वीजेड ही रहने वाला है। आप भले ही अपना बैटरी का यहाँ पहुंचा दीजिए, पर जो डायोड के अक्रॉस रहने वाला है वो यही रहने वाला है। गॉट इट? तो ये वीजेड आ गया, फाइन, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली, ब्रेकडाउन कब होता है? ब्रेकडाउन कब होगा? सपोज मान लो कि ऐसा है कुछ, इस तरह से लगा रखा है, ये हमारा जीनर डायोड है, ठीक है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो भी होगा, अगर बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस किससे ज्यादा आ जाए, या फिर अगर लेस है, दोनों बातें करेंगे, ज्यादा होगा तो क्या होगा और लेस होगा तो क्या होगा। मान लीजिए वी ऑफ बैटरी इज लेस देन वी जेड, जो आपका बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो वी जेड होता है इसका ब्रेकडाउन उससे कम है, तो व्हाट यू विल से कि यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे आ जाएंगे ना, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यानी कि इट इज एज गुड एज सेइंग कि कैसा वायर हो गया, ये ब्रोकन वायर हो गया, ब्रोकन वायर बना देंगे। ये ध्यान रखना है आपको, पहले आप देखेंगे कि हमारे इस जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है कितना, जब है कितना ये बात पता चल जाएगी तभी तो डिसाइड करेंगे कि वायर को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ऐसा होगा, मान लो कि ये ऐसा बनाया आपने और ऐसे है, इस तरह से, यहाँ पे V है, और अब मैं कहता हूं इट इज V बैटरी, अब ज्यादा कर दिया मैंने, ग्रेटर देन V जेड, ये V बैटरी था, ज्यादा कर दिया, तो क्या हाल होंगे इसके, क्या हाल होने वाले हैं? ज्यादा कर दिया मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज, यानी कि कंडक्ट तो करेगा ये बात भी सही है, भयानक करंट आएगी, तो दिख रहा है ग्राफ से देख लो ना आप अपना बैटरी यहाँ भी पहुंचा दो, भले ही अपनी बैटरी यहाँ पहुंचा दो, वो तो वहीं रह गया ना, लेकिन ग्राफ तो वहीं का वहीं रह गया, वो थोड़ी ना आपको फॉलो कर रहा है यहाँ तक, वो तो मेरा तो काम यहीं पे हो गया भाई, वीजेड पे काम हो गया मेरा, और करंट देखो कितनी सारी आ रही है, तुम जहां भी भागना भागते रहो, बैटरी को जहां जाना जाती जाए, भाई मैं तो फूक गई ना यहीं पर, खराब हो गई यहीं पर मैं, या खराब नहीं हुई यूं भी कह लो, इसमें मेरा ब्रेकडाउन हो गया, यानी कंडक्ट बहुत ज्यादा करने लग गया, डायोड बहुत ज्यादा कंडक्ट करने लगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, ये रोक नहीं सकते इस करंट को आप, बहुत सारी करंट जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, इसको किसके इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, आपको क्या लगता है क्या कहा जाए इसे? इसको कहेंगे लाइन वायर, एक तो ये लाइन वायर भी है, ठीक है, लाइन वायर तो है ही अपने आप में, प्लस ये भी है, बताओ ये बात हजम हुई कि नहीं? लाइन वायर तो है ही है ये साथ में, प्लस ये भी है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा ना इस लाइन वायर के अक्रॉस, जब फूक जाता है, जब ये फूक जाता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहता है? वी जेड रहता है, देख लो आप यहाँ, है ना, यहाँ वी जेड रहता है, जब फूक पूरा ही खराब हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? वी जेड आएगा, वी जेड, गॉट इट? तो ये कह रहा हूँ, तो सर लाइन वायर पे जीरो रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो तो हाँ बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस, और साथ में दोनों को ये मानना है, यानी कि इसको ऐसा कहेंगे आप, ऐसा कहेंगे, ऐसा है ये, लाइक दिस, इससे रिप्लेस कर देंगे आप इसको, फाइनली ज्वाइन करने के बाद ये हो जाएगा हाल, ठीक है। यस सर। हाँ सर, आस्क फिर योर इस डाउट, हाँ बोलो, दोनों में से कंडीशन में ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन इसमें हो गया ना, ये ब्रेकडाउन है, एनी डाउट? सेकंड कंडीशन, हाँ सेकंड कंडीशन ब्रेकडाउन हुआ ना, वो तो थोड़े, वो ब्रेकडाउन थोड़ी ना है, ये तो सही है, तो ब्रेकडाउन तो वीजेड से ज्यादा होना चाहिए बी का बैटरी, तब होगा,
तो सर फर्स्ट में तो वो मतलब सर्किट ही टूट गया, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो ब्रोकन वायर आ गई। तो ब्रोकन वायर ये जीनर डायोड थोड़ा ना खराब हुआ है, हम जीनर डायोड की खराब की बात कर रहे हैं, ये ब्रेकडाउन थोड़ा ना हुआ है जीनर ब्रेकडाउन का। रिवर्स बायस का पर्पस था कि करंट ना जाए मेरे में से, तो वो पर्पस फुलफिल कर तो रहा है कि नहीं जा रही करंट, देख लो। एज लॉन्ग एज वी बैटरी इज लेस देन वी जेड, तो करंट नहीं जा रही है। तो करंट नहीं जा रही है, इसको थोड़ी अच्छा, ना समझोगे आप ब्रेकडाउन, ये तो उसका काम है, ये तो उसका काम है, समझ रहे हैं? सर हाँ जी। सर विवेक भारत को कॉल कर लो, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है ज्वाइन? नहीं पता सर, मैंने ही भेज दिया लिंक। अब ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अब कोई सर फायदा भी नहीं बीच में आने का। सर हाँ जी बोलिए। सर वो सर, ये कह रहा ग्राफ है सर बार उस बार। एक सेकंड, विवेक भारत। कल अपना ऐप उसका पुराना वर्जन होगा, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। हाँ कल रमोजोत ने बताया था, फिर भी उसने सुना नहीं। चलिए मैंने सर बुला वो तो तब दिया, मीटिंग में नहीं था ना। मतलब कोई बात नहीं, खैर अब मैंने कर दिया उसको, कॉल लग गई है उसे। सर उसके फ्रेंड को बोल देना कि उसे बता दे ऐप फायदा नहीं, अपडेट रिकॉर्ड में कर ही रहा हूँ, अब ले लेगा यार जिसको लेना होगा, है ना। अब मैं किसको उसको बुलाऊं, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, सोचो फिर अब आप। सर, ये और ग्राफ तभी कर, जीरो को टच कर रहा है। कौन सा, ये वाला कह रहे हो? ये सर, ये सर, ये सर। नहीं नहीं, ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसकी मैं ऐसे बेइज्जती करता हूँ ग्राफ की। ठीक है, ऐसा है ये। अब बताओ जीरो कहने के लायक है कि नहीं करंट ये? है। ऐसा ये कहने का मतलब है, दिखा देता हूँ क्योंकि फिर दिखाना जरूरी भी है, ये इसलिए दिखा देते हैं। सर, तब तो क्या होगा, ये बैटरी इक्वल्स टू वीजेड होगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया, ब्रेकडाउन के केस में क्या हो रहा है, ये लाइन बन जाता है, यानी ऐसा बन जाता है, लाइन वायर है विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, लाइन वायर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा कह लेंगे, लाइन वायर, म्यूट कर दो, विद ए पोटेंशियल डिफरेंस इन बिल्ट, विद अ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिल्ट है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो एक सवाल देखते हैं, सवाल से बहुत मजा आएगा। और देखो आप सवाल, सपोज क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब आप खुद देखिएगा कि कैसे बचा लेता है ये। ये है बल्ब, ये बल्ब है, तो लोड कह दिया आर एल। जब भी वर्ड एल आता है ना, तो उसको पता है लोड है, लोड का मतलब उस पे एनर्जी फूक रही है, या तो एसी हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोड का मतलब जो भी लगा रखा है आपने, बल्ब भी हो सकता है। इट इज 1.2 किलो ओम्स, ठीक है। यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस, ये है 1 किलो ओम, ये है 16 वोल्ट की बैटरी, और ये है जीनर, दिख ही रहा है जीनर डायोड है भाई, तो है ना। तो इसका वी जेड बता दो, इसकी झेलने की क्षमता कितनी है? इसकी झेलने वाली क्षमता है 10 वोल्ट की। क्या ये रिवर्स बायस में है, पहले ये चेक कर लो। हाँ सर रिवर्स बायस में है, देखो ये पॉजिटिव वाला, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो यस ये है, ठीक है। अब सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है, क्वेश्चन है कि बताओ करंट थ्रू, करंट बतानी है आपको, यहां कितनी करंट जाएगी ये बताइए, ठीक है, आई जेड बताइए। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आई जेड, यानी करंट थ्रू द जीनर डायोड, आई जेड का मतलब करंट थ्रू जीनर डायोड। फर्स्ट, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीनर डायोड। थर्ड, VL, potential difference across load. Fourth, VR, potential difference across resistance shown. ठीक है, तो ये है, सोचो जरा इसको। पावर मैं करता हूँ उसको, ठीक है ना। पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड अक्रॉस जीनर डायोड,
करंट इन डायोड, करंट थ्रू जीनर डायोड। तो इस तरह के सवालों को कैसे करें जब सवाल का दो तरह का बिहेवियर होता है। देखा ना आप, दो तरह का बिहेवियर है डायोड का, या तो ब्रोकन वायर या तो फिर लाइन वायर। अब दोनों में से हम कैसे मान ले कि कौन सा क्या होगा, है ना। ये दुविधा पहले भी आई थी हमको जब हमने पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस लिया था या रिवर्स बायस लिया था। याद करो कि फॉरवर्ड बायस चेक कैसे करें, रिवर्स बायस में चेक कैसे करें। तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, हम बोलते थे करंट नहीं जा रहा, मान लो कि रिवर्स है, हम ये मानते थे रिवर्स है, ये मान करके हम आगे बढ़ते थे और फिर हमको पता चलता था कि वो रिवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो यहां भी आप ऐसा ही करो, मानो कि इसमें करंट नहीं जा रही, ये अपना काम पर्पस सॉल्व कर रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जीनर डायोड है यहाँ पर। अब आपको थोड़ी ना पता है इसका ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो आपको नहीं मालूम। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करें, और ये बात किस पे डिपेंड करती है कि ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा। अपने में सवाल पूछो, ये बात डिपेंड किस पे करती है कि ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा। वोल्टेज पे डिपेंड करती है, यानी आप इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको मिल जाए तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ है। तो जब वोल्टेज का आप डिसाइड करना है तो आप करंट को मत मानिए कि इसमें करंट नहीं जा रहा, ये मान के चलिए। ठीक है, सो दिस इज द टिप विच आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज गो लाइक दिस। तो टिप मैं लिख भी देता हूं कि कैसे करना है सवाल सॉल्व। सॉल्यूशन इज, मान लो, मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो कि जीनर डायोड से करंट नहीं जा रहा है, करंट डायोड से, या ऐसे ही करो थोड़ा, assume no current through Zener diode so as to check potential difference across it, then only we can decide its breakdown will happen or not. Breakdown will happen or not, होगा कि नहीं होगा तब डिसाइड हो जाएगा। ऐसा मान लो कि करंट नहीं गई वहां से, वो नहीं जा रहा करंट उसमें से। ठीक है, अगर करंट नहीं जा रहा ऐसा मानना है, ये आप मान के चल रहे हैं। अब जरूरी नहीं है आपका मानना सही होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं ना, अब चेक कर लेंगे। माना है तो चेक करो अपने माने को। अगर आपने सपना देखा है तो सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी चेक करना होगा। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्किट को ऐसा बना लीजिए। ये काम मन में करना है, ये फटाफट हो जाता है, इतना लंबा होता नहीं है काम जितना देखने में लग रहा है। ये ऐसा हो जाएगा, करंट नहीं जा रही भाई, रिवर्स बायस में है तो करंट नहीं जा रही, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। यहाँ लोड लगा हुआ है, या ऐसे है, ये 1.2 किलो यहाँ पे है, कितना था यहाँ पे था 1 किलो ओम, ये 1.2, ये कितने की बैटरी है, 16 की है ना, 16 की बैटरी है। तो आपने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब जरा निकालो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, करंट निकालो जरा, क्या आएगा करंट निकालो इसमें से। 8/11। तो हाँ, हम कहेंगे आई तो आएगा, आई आएगा 16/1 प्लस 1.2 इंटू 1000 हो जाएगा, किलो ओम है तो V/R तो करंट आ गया। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, देखो इस जीनर जो यहाँ पे डायोड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे कैसे, जो इसके क्रॉस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1.2 will also be across डायोड। Therefore कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1.2 किलो, 16 बाय ये हो जाएगा 2.2 इंटू 1000 इंटू 1.2, 1.2। ये हो गया। इसको काट दीजिए यहां से, तो क्या आता है, सॉल्व करो जरा, गुणा भाग करो उसमें जरा क्या आता है, लेट्स सी
मैं करता हूँ 1.2 डिवाइडेड बाई 2.2, तो यार 0.54 इंटू 16, ये आ रहा है मेरा 8.72 वोल्ट। इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अच्छा, ये किसके क्रॉस होगा? ये किसके क्रॉस भी होगा? ये इसके क्रॉस भी होगा, जेनर डायोड। जेनर डायोड के। क्या जेनर डायोड फूकेगा? क्या जेनर डायोड फूकेगा? ये इसकी क्षमता है, ये है इसके अक्रॉस जो एक्चुअल में आया, जो एक्चुअल में आया। क्या जेनर डायोड फूकेगा इससे 8.72 से? नहीं फूकेगा। क्या भाई, इसकी क्षमता तो 10 वोल्ट तक झेलने की है। आप जो मान करके 8.72 ला रहे हो, आपने सही माना। पहली बात तो आपका जो सोचा था सही निकला, वहां से नहीं जाएगी करंट। हाँ नहीं जा रही, क्योंकि देखो 8.72 आ भी रहा है, 8.72 आ भी रहा है। अगर ज्यादा आता तो सोचते भी कि हमने गलत मान लिया। अगर मान लो ये 12 आ जाता, 12 वोल्ट आ जाता 8.72 की जगह, तो आप क्या कहते? अरे भाई नहीं मान सकते यार, 12 आ गया आपके यहाँ पे, 12 पे तो वो टूट चुका है, वो कंडक्टिंग बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज होती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये दैट इज breakdown will not occur, breakdown of diode, Zener diode will not occur, will not occur। यानी कि डायग्राम इज सही, डायग्राम करेक्ट है, डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, सही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवालों के जवाब दो उसको। क्या क्या सवाल पूछे थे उसने? आई जेड पूछा था, आई जेड कितना होगा? आई जेड बताओ। 0। 0, कोई करंट नहीं जाएगी वहां। कहाँ जा रही है करंट? टूट गई वायर, अब क्या करेगी जाके वहां? पावर डेवलप कितना होगा? पावर डेवलप होता है V इंटू वी जेड इंटू आई जेड होता है। तो यहाँ तो पावर भी नहीं गई ना, वी जेड है कुछ, सॉरी V इंटू आई जेड है ही नहीं कुछ, तो ये हो गया 0, पावर भी डेवलप नहीं होगी। अच्छा, दूसरा बात क्या था? वी आर पूछा था उसने, वी लोड पूछा था, लोड, वी लोड, वी लोड कितना होगा? यही तो होगा 8.72, 8.7 वही है। अब फोर्थ वाला क्या है? वी आर। तो ये कैसे निकालेंगे वी आर? सिंपल, 16 माइनस 8.72 घटा दो, ये लो, यस। यहाँ से आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि दो ही तो है, दो ही है सीरीज में, और सीरीज में पोटेंशियल ऐड होते हैं। एक के क्रॉस आपको पता चल गया 8.72, तो दूसरे का क्रॉस क्या होगा? बैटरी का माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गई बात। अब अगला सवाल देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ बदलाव कर देता हूँ, है ना, कुछ बदलाव कर देते हैं। ये लेस था, ये वीजेड वाले से लेस दिखा दिया यहाँ पे मैंने। तो क्वेश्चन में बदलाव क्या किया मैंने? अब इंस्टेड ऑफ 2 किलो ओम, दो केस लेता हूं मैं, है ना। पहला केस, केस 1 में आपने लिया 1.2, केस 2 में क्या लेना है आपको? अब इसी आर की वैल्यू को लेना है 3 किलो ओम्स। ये कर दो, सवाल वही है। केस 1 में 1.2 लिया, अब केस 2 में 3 किलो ओम ले लो। अब करो सवाल को सॉल्व। फिर से क्या करोगे? वही मानोगे आप, वही मानोगे। तो क्या आएगा? ट्राई करते हैं ना, 3 किलो ओम लेकर के सॉल्व करते हैं नीचे। केस 2 के साथ आर ऑफ लोड इज 3 किलो ओम। तो आपने वही माना डायग्राम, अभी भी सेम डायग्राम माना, ऐसा मान के सॉल्व करो। तो क्या आएगा? करंट वगैरह निकालो, फटाफट से करते हैं इसको अब हम ना। 16 डिवाइडेड बाई जेनर डायोड 4 आ जाएगा। तो यहाँ अक्रॉस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 किलो ओम बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या यूं कहो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 किलो ओम। तो ये कितना आएगा? 16 बाई 12 वोल्ट्स आ रहा है। 12 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, ये साफ, ये साफ, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 12। ओहो, ये तो काम तमाम कर देगा। हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया, हमने माना टूटा हुआ, और खुद ही देखो फिर परेशान हो रहे हैं खुद ही हम। यहाँ 12 आ गया, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन वी जेड 10 वोल्ट, यानी वी जेड से ज्यादा ही है ये। जब वी जेड से ज्यादा है तो अब क्या करेंगे इसका? हम क्या हाल करें इसका? बस अब ऐसा कर दो, ऐसे बना दो इसको, इसको अब आप ऐसे बना दो बस।
यहाँ क्या लिख दोगे, 10 वोल्ट लिख दोगे। समझ गए, वही इक्विवेलेंट वाला चक्कर बना दिया मैंने। यहाँ पे लाइन भी है और बैटरी भी है 10 वोल्ट की, ज्यादा नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा यहाँ पे, 10 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए ऐसा, ये हो गया 3 किलो ओम, ये है 16, ये है यहाँ पे 1। ठीक है, अब वो सारी बातें पूछ रहा है हमसे, सॉल्व करो सवाल को। सवाल आपके हाथ में सामने सामने आ गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे किया हम लोगों ने। ठीक है, ओके। अब देखिए पूछता क्या है, वो पूछता है IZ, VZ, ये सब कुछ बातें पूछता है। तो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल? देखो ये बात तो श्योर है, ये बात तो 100% श्योर है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VL निकालें अगर हम तो कितना आएगा, VL क्या कहोगे अब आप? हाउ मच इज VL? लोड के अक्रॉस कितना है, या यूं कहो 3 किलो ओम के अक्रॉस कितना है? 6 वोल्ट। 3 किलो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 10 ही तो है यार, 10 है यार, भूल गए क्या? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही तो हो गया। अब वो नहीं बढ़ने देगा, जो भी करंट इसमें से जा रही थी ना, जो इसको 12 बना रही थी, जो करंट इसको 12 बना रही थी, वो करंट इसमें से जाने लगी, जिससे कि इसमें 12 ना रहे। इसको बचा लिया ना हमने कि नहीं बचाया? मान लो 3 किलो ओम की टीवी है, यहाँ पे टीवी लगा रखी है आपने, और टीवी वाले ने कह रखा है कि भाई साहब इसमें ना 10 वोल्ट से ज्यादा करंट नहीं आनी चाहिए, 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस टीवी के पैरेलल में जीनर वोल्टेज लगा दिया, जीरो डायोड लगा दिया, जिसकी क्षमता कितनी है, 10 वोल्ट के बराबर ही है। 10 वोल्ट का क्यों लिया मैंने? क्योंकि मेरी टीवी 10 वोल्ट झेल पाती है, इसलिए मैंने जीरो वोल्टेज भी 10 वोल्ट का ले लिया, जिससे कि कभी फ्यूचर में इसके अगर 12 आने की कोशिश भी करता है तो 12 आ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ये लगा रखा है, 10 तक ही सीमित रहेगा। तो इसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। बचा लिया आपने इस डिवाइस को खराब होने से। डिवाइस ये था खराब होने से बचाने वाला, ये महंगा आइटम ये था, जीना सस्ता आता है, ये बचा लिया आपने फूकने से इसको। ठीक है सर, हाँ जी बोलो। तो मुझे समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट। अच्छा, मान लो कि आप टीवी लेकर के आए, ठीक है, या कोई आर्टिकल लेके आए आपने, समझ लीजिए क्या लेते हैं, चलो टीवी ले लीजिए, छोटा सा टीवी लेकर आए हम लोग, और टीवी वाले ने कहा, उस पर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि ये 10 वोल्ट झेल सकता है। आपको जीनर के बारे में कुछ नहीं पता अभी, आपको टीवी के बारे में पता है कि वो 10 वोल्ट झेल सकता है। ठीक है, सो नाउ योर जॉब इज टू कि वो टीवी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 से ज्यादा ना आ जाए। यही आप चाहते हैं कि इसके अक्रॉस 10 से ज्यादा ना आ जाए कभी भी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे, अगर ये जीनर वोल्टेज नहीं लगा होता, मान लो अगर मैंने ऊपर वाला नहीं लगाया होता, जीनर वोल्टेज नहीं लगाया होता, तो इसके अक्रॉस, टीवी के अक्रॉस कितना आ रहा था वोल्टेज? पहले 12 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 12 आ रहा था टीवी के अक्रॉस। तो व्हाट वुड, क्या होता टीवी का? टीवी तो खराब ही हो जाती, 12 वोल्ट तो झेल ही नहीं पाती। ठीक है, तो टीवी हो जाती है आपकी खराब। पर आपने क्या कर रखा है, आपने लगा रखा है टीवी के पैरेलल में ही जीनर वोल्टेज, जीनर डायोड। और आप मार्केट से कितने का लेकर आए हैं जीनर वोल्टेज? कितने क्षमता का लेकर के आए हैं? जितनी क्षमता आपकी टीवी झेल सकती है उतना लेकर के आए हैं। आप कम भी ला सकते थे, अगर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो 9 का ले आते, 8 का ले आते, पर मैं 10 का लेकर के आया हूँ। मैंने कहा कि मेरे को टीवी बचानी है, मुझे जीनर डायोड दे दीजिए, तो उसने जीनर डायोड दे दिया आपको, और आपने लगा दिया पैरेलल में। अब ये खराब नहीं होने देगा। क्यों नहीं खराब होने देगा? देखो इस टीवी के क्रॉस कितना आ रहा है अब, जब 12 आने की कोशिश हुई यहाँ पे, जब 12 आने वाला था तो ये ब्रेकडाउन हो गया ना। जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो उसने कहा 10 ही रहेगा, जब ब्रेकडाउन होता है तो 10 ही रहेगा। तो दिस थिंग विल ऑलवेज इंश्योर, दिस जीनर डायोड विल ऑलवेज इंश्योर कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 10 से ज्यादा ना जाए। कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा होने की कोशिश करेगा ना तो फट से ये लॉन्च हो जाएगा। समझ में आया शोभिता? यस सर। है ना? तो दिस विल कम इनटू पिक्चर as soon as voltage across it goes beyond 10 volt. if voltage across, suppose यहाँ पे 11 हो जाता है, जैसे 11 हो जाएगा तो ये क्या कहेगा, मैं तो 10 हो गया, और यहाँ 10 हो जाएगा फिर, क्योंकि पैरेलल में है ना दोनों ये।
पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, देख रहे हैं? तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा यहाँ होगा, तो डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसलिए 10 वोल्ट कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वी जेड। सर हाँ जी बोलो। तो फिर अगर हम फर्स्ट केस और सेकंड केस को कंपेयर करें तो सर फर्स्ट केस में हमने ब्रोकन वायर लिया ही क्यों था फिर? नहीं लिया नहीं था, हमने सेफ्टी के लिए लगा के रखा था इसको। यहाँ पे लगा हुआ है जीनर वोल्टेज लगा हुआ है, पर यहाँ पे 8.72 आ रहा है ना टीवी के क्रॉस, तो जीनर कहता है मेरी जरूरत नहीं है तुमको, जीनर कहता है मेरी जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है हमको। इट इज स्टिल देयर बट इट इज इनविजिबल टू यू, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हट गया यहाँ से, भाग गया कहीं, भागा नहीं है, वहीं पर है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा हो रहा है कि वो ब्रोकन वायर की तरह है, क्योंकि 8.72 है, वो रिलैक्स है जीनर वोल्टेज। मैंने कहा टीवी डज नॉट नीड मी नाउ, टीवी के क्रॉस 8.72 है, ठीक है? सर तो इसका मतलब जब भी वोल्टेज ज्यादा होगा तभी वो लॉन्च होगा, तभी बचाने के लिए आएगा ना, वो मुसीबत में आता है, वो खुशी में नहीं आता है। टीवी खुश है तो कोई नहीं आएगा, वो मुसीबत, जब टीवी में मुसीबत आएगी तभी आएगा। हाँ हाँ बोलो सर। अगर हम एक केस ले लें जहाँ पे अभी हमने ये 2 केसेस लिए जिनमें ये वो या तो ज्यादा आया या कम आया, अगर इक्वल आ जाए फिर क्या करेंगे? तो भी लॉन्च हो जाएगा, तो सही है ना, इक्वल में कहाँ तकलीफ हो रही है, 10 तक तो झेल ही रहा था ना वो, ठीक तो है? ब्रोकन वायर आएगी, तो भी ब्रोकन वायर आएगी। हाँ एग्जैक्ट नहीं ओके पहुंचता है कोई भी चीज, 9.99 पहुंचता है या कुछ ऐसा होता है, अब ब्रोकन वायर मानो आप, ओके सर। कुछ भी मान सकते हो उस केस में, कोई तो इक्वालिटी वाला केस आ गया ना, एकदम वहीं पे बैठ गया आप आके बाउंड्री पे, तो कुछ भी मान लो फिर आप, तो उस वक्त दोनों पर्पस सर्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये हो गया। अब वी जेड कितना आएगा? वी जेड इज हाउ मच? वी जेड इज इट इज क्लियर 10 वोल्ट्स, ओके। अब मैं आपसे पूछूं आई अक्रॉस 3 किलो ओम बताइए, करंट कितना है 3 किलो ओम के अक्रॉस, तो क्या कहेंगे अब आप? जो वोल्टेज डिफरेंस होगा 10/3 कहेंगे ना, 10/3 कहेंगे, ये कहेंगे। ध्यान रखना किलो भी है, किलो वर्ड का ध्यान रखना, किलो भी आ जाता है हर बार। यस सर। तो ये हो जाएगा 10/4 नहीं होगा यार, इसके क्रॉस करंट पूछ रहा हूँ मैं। 16। अच्छा सॉरी, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 ही तो है, 10 ही तो आएगा। अच्छा जी, तो ये इसके क्रॉस हो गया 10, इसके क्रॉस कितना आएगा फिर, अब बताओ? 6 into 10 raised to power minus 3. इसके क्रॉस कितना आएगा, इसके क्रॉस सोचिए सर 16 में से 10 माइनस कर देंगे। हाँ जी, 6 into 10 देखो raised to power इस minus इसके क्रॉस कितना आ रहा है, इसके क्रॉस आ गया 10, तो इसके क्रॉस कितना आएगा? 16 माइनस 10 कर देंगे, गॉट इट? या फिर आप केवीएल लगा के देख लो ना यार, केवीएल लगा लो, केवीएल लगा लो, उसमें केवीएल लगा लो, तो क्या आएगा? केवीएल लगाते हैं तो यहाँ क्या कहोगे आप? ये हो गया वी आर, ये लिखोगे ना 16 माइनस वी आर और माइनस 10 बराबर 0, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? आप ऐसे लगा सकते हैं केवीएल, देखो तो क्या आ जाएगा? वी आर इज इक्वल टू 16 माइनस 10, 6 आ गया। डायरेक्टली भी कह सकते थे, आप इतना होशियार है तो समझ ही जाएंगे ना कि भाई यहाँ पे तो मेरे को मिल चुका है, रह गया ये वाला, इस सीरीज में है पूरा पार्ट, निकाल सकते हो आप, तो आ जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6 वोल्ट, ओके। आई आर अक्रॉस 1 किलो ओम कितना है करंट अक्रॉस, ये बता दो। 6 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम यानी कि 6 मिली एम्पियर। अच्छा ये बताओ जरा, आई जेड कितना है करंट इन द जीनर डायोड? करंट तो जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ कितना जा रहा है, यहाँ तो 3.33 जा रहा है ना मिली एम्पियर, और यहाँ पे कितना जा रहा है इधर, ये है 6 मिली एम्पियर, देख रहे हैं? सर 6 माइनस 3.33, 6 minus 3.3. तो इसका मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा करंट, इधर जा रहा होगा, है ना? कितना हो गया, 6 माइनस कर दो आप, 6 माइनस 3.33 कितना आ जाएगा? ये 2.77, ये आंसर है आपका, ये आ गया 2.77 मिली एम्पियर। अच्छा पावर कितना आएगा? पी जेड सिंपल है, वी जेड इंटू आई जेड,
पावर ये तो होता है भाई, बैटरी का क्रॉस क्या होता है, वी होता था पावर। तो 2.77 इंटू ये सॉरी यहाँ पे वीजेड 10 इंटू 2.77 मिली एम्पियर, तो हो जाएगा मिली वोल्ट हो जाएगा 27.7 मिली वोल्ट। ये आंसर आ गया आपका। ये पावर, हाँ जी सर अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीनर डायोड के अक्रॉस, तो हम वी लेंगे ना, वी अक्रॉस जेड। तो वी अक्रॉस जेड कितना होगा, जो 3 के अक्रॉस आ रहा होगा वही तो होगा ना, ये होगा 8.72 तो आया था, आप भूल गए, यही था वी जेड। देखो ये रहा वी जेड, कहाँ है, यहाँ वी जेड लिखा नहीं है ना, लिख देते हैं वी जेड कितना होगा उसका सो क्रॉस। उसमें पावर, हाँ जी उसमें तो पावर जीरो आएगी, ब्रेकडाउन वाले में तो पावर जीरो ही आएगी चाहे भी कुछ भी हो। 8.72 तो रहेगा ना, लेकिन ये कह रहा हूँ Yes, वी जेड sir, वो पहले वाले power- केस में 8.72 ही रहेगा, पर वहां से करंट नहीं जाएगी, इसलिए ब्रोकन वायर है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से उखाड़ के फेंक दिया हमने, ऐसा नहीं है वो वहां पे मौजूद है, एक करंट नहीं जा रही, तो उसका बर्ताव टूटी हुई वायर की तरह है, बाकी सब कुछ है वहां पे। तो 8.72 लग रहा होगा उसका क्रॉस, क्योंकि पैरेलल में तो है ही वो लोड के साथ, टीवी के साथ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सवाल, जिन्हें डायोड पे इससे टफ नहीं पूछता कभी भी वो। ठीक है, तो मैक्सिमम टफेस्ट पॉसिबल था ये। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक सवाल और लेता हूं मैं, जीनर का नहीं होगा, नॉर्मली रखता हूं उसको मैं, पर आंसर बताना, ठीक है। ये है, ठीक है, और इसके क्रॉस ये कह रहा है वीडी दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, यानी कह रहा है कि मैं आइडियल नहीं हूं। ये कह रहा है, ये डायोड क्या कह रहा है, मैं आइडियल नहीं हूं, मेरा वीडी जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिप्लीशन लेयर के क्रॉस नेचुरल वाला, वो 0.7 है। ठीक है, वो 0.7 दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस across diode, second part VR, third part ID, करंट थ्रू डायोड। तो करो सॉल्व। तो कैसे करोगे सब में हमेशा सॉल्व इस तरह के सवाल को? ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस में है, इट इज वेरी मच क्लियर। केवीएल से हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो वैसे समझ गया मैं, ये फॉरवर्ड बायस में है। पहली बात तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं है चेक कर लो। हाँ है, करंट मान लो जीरो, तो करंट जीरो मानोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई फॉरवर्ड बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस में है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दे रहा है आपको, ये आइडियल नहीं है, ये नॉट आइडियल नहीं है। तो आपको अपने घटवाना पड़ेगा ना इसमें क्रॉस जब जाओगे, तो आप जब आइडियल नहीं है तो घटवाना पड़ेगा। तो ऐसा बिहेवियर हो जाएगा इसका। सिंस इट इज नॉट आइडियल, तो ये कैसा है? एक तरह ऐसा नहीं हो गया बैटरी 0.7 वोल्ट का, ऐसा कहोगे? सर ये मतलब वो फॉरवर्ड कैसे है? ये वो -8 नहीं हो गया उस साइड, ये P ये नहीं है, ट्रायंगल। ये N नहीं है, तो P के साथ ये Yes, पॉजिटिव sir. नहीं है जोड़ा हुआ, नेगेटिव है जोड़ा हुआ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो जब भी ये रुकावट पैदा करेगा यानी आइडियल नहीं होगा, तो आप इसको ऐसा बनाएंगे, ये रुकावट ऐसी तो देगा ये 0.7 वोल्ट की, ऐसा मान लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल? हाँ जी, मेरे आंसर आगे सर एक बार बताओ कि सही है या नहीं अभी रुको, अभी नहीं, देखते जाओ। यहाँ देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कितना ही रहने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड, क्या कहोगे अब आप, व्हाट विल योर आंसर बी फॉर पोटेंशियल थोड़ा डिफरेंस सा अक्रॉस बढ़ेगा डायोड? बढ़ेगा। सोच लो आप, सोच लो ढंग से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा अक्रॉस सर थोड़ा। डायोड क्या होगा? ग्राफ से समझ में आ जाएगा आपको सारा कुछ, सारा कहानी ना ग्राफ समझा देगा आपको, ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है ग्राफ इसका लगभग। 0.7 वोल्ट से रहेगा। आप यहाँ पे कितना भी चले जाओ, ये वी बैटरी है ना, पर ये अप्रोक्सीमेटली कितना रहने वाला है? 0.7 थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन कितना हो गया अक्रॉस? 0.7 ही तो रहा। ये देखो आप, मजे की चीज ये है, आप भले ही ज्यादा पहुंच जाएं, 8 पे पहुंच गए ना आप, तो 0.7 कहाँ है आप 8 के सामने, 8 पहुंच गए आगे, वो तो ऐसे जा रहा है ग्राफ, गॉट इट? तो इसीलिए वीडी कितना होगा, यही समझने वाली चीज है, डायोड का बिहेवियर कैसा है, ऐसा हो गया है। हालांकि बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है, 0.8 हो जाना चाहिए, 0.8 हो जाना चाहिए। 0.9 आया सर। 0.9 कहाँ से निकाल दोगे यार आप अभी? नहीं, वो नहीं होगा। डायोड का ग्राफ देखो आप, इसे निकाल नहीं सकते उस चीज को आप कभी भी, थोड़ा सा बढ़ जाता है इतना कह सकते हो, लेकिन वो बढ़ा हुआ दिखाते नहीं है, तो ऑलमोस्ट 0.7 ही कह देते हैं, क्योंकि जो बढ़ेगा वो 0.78 हो जाएगा, 0.79 हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो यू विल से, सॉल्यूशन में यहाँ लिख देते हैं कि वीडी के क्रॉस आएगा 0.7 वोल्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, वी आर पूछ रहा है, वी आर कैसे निकलेगा, तो पहले आई आर निकाल लेते हैं, वी आर भी निकाल सकते हैं, वी आर कैसे आएगा, 8 माइनस 0.7, 7.3 वोल्ट, ये लो, पहला काम। दूसरा काम अब है, क्या पूछ रहा है, आईडी पूछ रहा है, आईडी भी निकल जाएगा, क्या होगा आईडी, जो करंट फ्लो कर रहा होगा वही तो होगा, करंट सीरीज में सेम रहता है, सीरीज में क्या लिखेंगे आप, कितना आएगा करंट, 8 माइनस 0.7, ये नेट ईएमएफ हो गया, 2.2 के क्रॉस देख रहे हो ना आप, कितना आएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये आ जाएगा, डिवाइड कर ये आ जाएगा, है ना, ये 3.2 मिलियन ऐसा दे रखा है ये, तो ये आ जाएगा 3.32 मिली एम्पेयर। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? ऐसे करना है, ठीक है, आ गए आप सर। हाँ जी, ऐसे ही किया था, पहले मैंने आई निकाला, फिर वी आर निकाला सर, इसके रेजिस्टेंस और ये करंट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख तो जाओ, नई नई चीजें सीखो उसको, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वी बैटरी अगर ज्यादा हो जाता है तो यहीं पे हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ जाते, ठीक है, ऐसा ग्राफ को देख के पता चल गया। सर इसी मेथड से मेरा 0.9 आ रहा था डायोड के अक्रॉस। चलिए, तो अगर हम देखते हैं, तो ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जीनर है, ध्यान रखिएगा, जीनर बोर्ड वाइज भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, जीनर डायोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको, और तो हम लोगों ने कल रेक्टिफायर पढ़ लिया था, है ना, एक रेक्टिफायर और भी आता है, एक रेक्टिफायर और भी है, उसको भी देख लो, तो पढ़ ही लेते हैं इसको भी, है ना, शायद आपकी किताब में बना है कि नहीं बना, लेकिन पता नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये, इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। हमने डबल टैपिंग रेक्टिफायर पढ़ा, सेंटर टैप रेक्टिफायर पढ़ा, हाफ रेक्टिफायर पढ़ा, अब ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी रेक्टिफाई करके देगा पूरा का पूरा, ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन देगा। दिस विल आल्सो गिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन, दिस विल आल्सो गिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये पूरा रेक्टिफिकेशन देगा, बस नाम इसका ब्रिज है, तो सारी कहानी वही लगा देंगे हम। सर हमने डबल टैप, सेंटर टैपिंग का आपने बताया था, डबल टैपिंग का कुछ नहीं बताया था आपने। सेंटर टैप डबल कौन, मैंने डबल बोला ही कब है, अब भी बोला सर, वो गलती से निकल गया होगा वो, लेकिन सेंटर टैप, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और ये ब्रिज रेक्टिफायर, दैट नथिंग एल्स, ठीक है। ओके सर।
तो ये हो गया ऐसे, मान लो इनपुट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आई एम गिविंग वी इनपुट, इस तरह से दे रहा हूं मैं वी इनपुट, और यहाँ पे मैंने बना दिया ट्रांसफार्मर वगैरह, वही सब ट्रांसफार्मर बना देते हैं, वैसे हाल इतनी जरूरत नहीं होती है उस चीज की, पर फिर भी दिखा देते हैं लोग, तो हम भी दिखा देते हैं। ये है आपका प्राइमरी वाला, ये आ रहा होगा, ये इनपुट है ना, ये इनपुट यहाँ मान लीजिए, ये इनपुट दे दिया आपने, इसका ग्राफ यहाँ दिखा दिया मैंने, है ना, और यहाँ दिखा देंगे आप ऐसे, इस तरह से, और अब आप देखो क्या तरीका है मजेदार एकदम, कि कैसे फुल वेव रेक्टिफिकेशन अचीव हो जाती है। और यहाँ लगा देता हूं मैं ऐसा, एक सेकेंड, ये हो गया, ये आउटपुट लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना, आउटपुट यहाँ पे ले लिया जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट यहाँ लेंगे, और अब मैं यहाँ बना देता हूँ डायोड्स। तो डायोड्स का तरीका देख लो, ऐसा बनाया एक, ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ बनाया मैंने, यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ये हो गया। इसका नामकरण भी कर देते हैं कि कौन से हैं, D1, D2, D3, D4, ठीक है, डायग्राम उठा लिया मैंने, ये रहा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 0 से लेके T/2 तक की बात करते हैं, 0 से लेकर T/2 तक की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ रहेगा माइनस, कब तक इसके बारे में कह दो भाई, 0 से T/2 तक तो तुम रहोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस, और यहाँ रहेगा माइनस। अच्छा, अगर ये प्लस है या माइनस है, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा ये D1 में। क्या करंट यहाँ से जाएगी, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा? नो सर, रिवर्स, ये हो जाएगा रिवर्स, क्योंकि ये P होता है, ये N होता है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट यहाँ तक भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है इसके, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया रिवर्स बायस। तो करंट यहाँ से तो नहीं जाएगी, करंट यहाँ से जाएगी, तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ गई करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई करंट, यहाँ पे आ गई तो क्या हो जाएगा, क्या करंट यहाँ जा पाएगी? ये रिवर्स करंट यहाँ नहीं जाएगी, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर ये हाई पोटेंशियल है तब तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो करंट को यहाँ फ्लो करा ही नहीं सकते आप, रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना? यस। नहीं जाएगा तो करंट कहाँ जाएगी, करंट यहाँ से घूम के यहाँ गई, फिर यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, जब यहाँ जाएगी कहाँ जाएगी? अब देखो करंट यहाँ आ गई, नीचे जाएगी, देखो वहां तो जा नहीं पा रही थी, है ना? करंट जाएगी इस तरफ, ऐसे जाएगी, ऐसे चली गई और ऐसे निकल के आ गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसका क्रॉस, लोड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना। आउटपुट वाला बनाते हैं हम लोग, आउटपुट बनाते हैं, यहाँ पे आउटपुट बनाते हैं, तो आउटपुट ऐसे बनेगा, आउटपुट इज लाइक दिस। इतना तो आ गया, जब तक ये प्लस है तब तक तो ये आ जाएगा इसके क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये नहीं कौन सा वाला डायोड काम हुआ, कौन सा वाला डायोड यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है इसको बनाने में? D1 and D2 यूटिलाइज हुए हैं, D3 और D3 यूज हुए हैं, D1 and D3 आर यूज्ड, ये रोल में आए हैं। अब मैंने किया टाइम को बदल दिया, अब मैंने दिया टाइम को बदल,
मैंने कहा कि अब ये हो जाएगा जी नेगेटिव, ये हो जाएगा जी पॉजिटिव, देयरफॉर ये हो जाएगा नेगेटिव, अब ये हो जाएगा फिर पॉजिटिव। तो ये इसका समय कितना है, इसका है t/2 से t तक के लिए चलेगा। अच्छा, तो अगर ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कौन सा लॉन्च होगा यहाँ पे? पॉजिटिव है तो D3 करंट यहाँ जाएगी, ऐसे D4 से ऐसे जाएगी करंट, करंट यूं जाएगी, यस सर, करंट यूं जाएगी, यूं जाएगी, D2 यूं जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। D2 होता है। ऐसे हो गया, यानी कि अब ऐसे हो गया। तो यहाँ पे हुआ D4 एंड D2 यूटिलाइज, ऐसे हो गया। तो होता रहा है, अब फिर दोबारा से वही आ जाएगा वापस, वही सब काम चलता रहेगा, सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर, इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज बन गया यहाँ पे, तो ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, तो दिस इज डन। समझ में आ गया हमको ये वाला पार्ट? हाँ जी बोलो। ये जब हमने सर फर्स्ट केस किया, हाँ बोलो सौम्या बोलो। तो जब फर्स्ट केस किया था हमने, तो हमारा जो करंट था वो ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर भी तो पॉजिटिव था। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो, समझ गया मैं। वो तो पहले ही ब्रेक हो गया था। वो पहले ही ब्रेक हो चुका है ना। नहीं सुनो सुनो, मैं बताता हूँ उनका रीजन का, सही भी बोला उन्होंने। यहाँ पे पोटेंशियल है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, तो करंट यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इसलिए हम ऊपर नहीं ले गए उसको। वह हम जानते हैं कि वो हाई पोटेंशियल है, हम जान चुके हैं उसको, फिर नहीं भेजेंगे वहां पे। ठीक है, ये मीनिंग है। यस यस। ठीक है, ये रीजन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और। हाँ जी सर, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है? कोई ड्रॉबैक नहीं है, बढ़िया एकदम। ये क्या ड्रॉबैक? अब कुछ होंगे तो नहीं, मैं किताब वैसे में आपसे लिखे होंगे। वैसे तो कोई मेरे को नहीं पता, ऐसा कोई सवाल पूछा गया अभी तक ऐसा कि ड्रॉबैक बताओ इसके। ये बल्कि स्मूथ चलता है, बढ़िया चलता है, बल्कि ज्यादा अच्छा बताते हैं इसको तो। ओके। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। आगे अब क्या रह गया है किताब में, देख लूं मैं किताब को। इसमें है अब, किताब किधर है, एक सेकंड। बुक कहाँ चली गई? ठीक है, अब हम आते हैं डायोड्स पे। फोटो डायोड वगैरह ये सब चीजों को डिस्कशन हम करेंगे कि क्या होते हैं फोटो डायोड वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ये सब क्या होती हैं, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है ये। इसमें क्या होगा, होता क्या है इसमें लाइट एमिटिंग डायोड में? तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होगा वो देखते हैं। हम लोग एलडीआर भी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे जी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें है कुछ ऐसा समझो कि जब हमने फॉरवर्ड बायस देखा था, फॉरवर्ड बायस
फॉरवर्ड बायस जब केस था उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में लगा दिया अगर आपने कोई भी सेटअप अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगा देते हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, फॉरवर्ड बायस में लगाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, फॉरवर्ड बायस लगा हुआ है अच्छा खासा, तो करंट किधर फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है करंट, P से N, है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है करंट। तो करंट जब ऐसे जाएगी तो यहाँ पे होल्स हैं, अब ध्यान से देखना, इस तरफ तो है होल्स, डिफ्यूजन हो रहा होगा ना, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ नहीं दिखा रहा हूं मैं, मेन चीज दिखा रहा हूं बस, ये ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, इसमें बैठ जाते हैं अंदर जाके, ये तो होता है, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, होल्स इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या हो रहा है ये इसमें जाके समा जाते हैं। अब जब ये कोई चीज इसमें समा जाएगी, होल्स में जाके बैठ जाएगी, तो व्हाट इज हैपनिंग एट द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल पे जरा देखो आप, होल्स कहाँ होते हैं हमारे, सर अब इसकी कहाँ गई, क्या कह रही हो, डिप्लीशन लेयर अब इसकी कहाँ गई, वैनिश नहीं हो जाएगी, बैटरी लगा रखी है फॉरवर्ड में, ओके सर, हाँ ये लो, खुश, ग्रेटर देन दैट चल रही है। अब तो होल्स कहाँ होते हैं बताओ, होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं कि नहीं होते हैं, होल्स तो वैलेंस बैंड में होते हैं भाई, बॉन्ड तो वहीं टूटा था, और बॉन्ड कहाँ से, जहाँ टूटा वहीं वैलेंस बैंड था, वो यहाँ था। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो कौन ज्यादा एनर्जेटिक है इनमें, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा एनर्जी पे है ये, ऐसे है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है भाई, करंट जब जाता तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, होल तो जाते नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट इधर आएगी, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा होल में बैठ जाएगा, तो होल में बैठेगा कैसे, रिकॉम्बिनेशन होना पड़ेगा ना, ऐसे होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो फोटोन निकलेगा भाई, हाई से कम पे जा रहे हो आप, फोटोन निकलेगा, और ये अगर फोटोन अगर ये विजिबल में आ गया, इफ इट फॉल्स इन विजिबल रीजन, इफ इट फॉल्स इन विजिबल रीजन, तो क्या कहेंगे, एलईडी कहेंगे इसको, लाइट एमिटिंग डायोड, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात, ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, इसको रिकॉम्बिनेशन तो कहते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर हर बार ऐसा होगा क्या, नहीं हर बार ऐसा नहीं होगा, फॉल तो करेगा पर विजिबल कब दिखेगा ये जरूरी नहीं है, विजिबल कब दिखेगा, आपको बनाना पड़ेगा कुछ अच्छा खासा, मिलावट करनी पड़ेगी ऐसी कि जिसका एनर्जी जो गैप है, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा, एनर्जी गैप पे जो ईजी होता है ना उस पे डिपेंड करेगा, ये ईजी कितना है, एनर्जी गैप कितना है, तो आपको मिलावट करनी पड़ती है, गैलियम की, आर्सेनिक वगैरह कुछ ऐसे मिलाना पड़ता है, तब जाके ये काम अचीव होता है हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए, ऐसा है, ईजी ऐसा हो कि जैसे जब फॉल करे तो उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इट हैपेंस, ठीक है। दिस इज ओवर, ये ओवर हो गया, यानी फॉरवर्ड बायस में काम करता है ये, ठीक है। अब जो कलर, अब लाइट का कलर, अब एलईडी लाल कब चमकेगी, ये ग्रीन कब चमकेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, रेड, सब वेवलेंथ ऑफ फोटो, हाँ रेड, वायलेट, ग्रीन होता है ना, हर तरह की आती हैं, मार्केट में जाओ दिखाते हैं, कितने सारा सब्जी वाले यूज कर रहे होते हैं, एलईडी लगा रखी होती है उन्होंने, हरी चीज के ऊपर हरी चीज लाइट दिखाएंगे, तो ऐसा रहता है, वो एलईडी होती है सारी, ग्रीन, डिपेंड्स ऑन ईजी, एक्चुअली ईजी पे डिपेंड करता है, एनर्जी गैप पे, भाई एनर्जी गैप जैसा होगा उसी हिसाब का फोटोन निकलेगा ना बाहर, फिर अब जानती हो hc/λ बराबर क्या होगा, ईजी का होगा, लैम्डा क्या जाएगा यहाँ से, फिर बाकी सारी कहानी आप जानती हो, कैसे सॉल्व करना है इसको, याद आ गया होगा सब कुछ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 डिवाइड बाई ईजी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है
तो यहाँ रख देंगे, एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर ये फॉल कर गया आपका वेवलेंथ में विजिबल लाइट की, तो आपको चमक जाएगी लाइट उसमें से, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली, लॉजिकली दिस इज द थिंग। अच्छा, तो एलईडी खत्म हो गया आपका, जो कि पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है आपके, ठीक है। अब आती है बात फोटो डायोड की, जो कि पेज नंबर 81 पे दिया है। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या होता है? तो फोटो डायोड इज सिंपली, ऐसा समझो, इट इज कनेक्टेड इन, इट इज मतलब इट इज मेजरली, ज्यादातर कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। इट इज मेजरली कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ज्यादातर रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है इसको। ऐसा क्या होगा रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से? तो देखिए तरीका कुछ ऐसा है इसका कि ये है हमारा P, ये N है, ठीक है। P और N हो गया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस तरह से, P के साथ जुड़ा हुआ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब जब रिवर्स बायस में जुड़ा है तो डिप्लीशन लेयर तो बनी जाती है इसमें, सब जानते हैं। यहाँ तो बढ़ जाती है डिप्लीशन लेयर, बल्कि रिवर्स में तो आती, इसी में तो आती है। तो ये डिप्लीशन लेयर हो गई आपके पास, डिप्लीशन लेयर। अच्छा, और ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब ना आप इस पे लाइट गिरवाएंगे, लाइट गिराओ, इस पे लाइट गिराइए। लाइट आई, लाइट आई इस पे। अभी लाइट क्या करेगी बताओ? लाइट गिराई आपने इस पे, यहाँ गिराई लाइट आपने, व्हाट विल हैपन? लाइट से क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड, जनरेशन विल हैपन, जनरेशन विल हैपन, है ना? जनरेशन विल हैपन। रिकॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हो, रिकॉम्बिनेशन ऊपर हुआ था, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे जनरेशन विल हैपन, will happen, and electron will be made available in conduction band, will be made available in conduction band। जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, आगे लो, आगे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अच्छा ये बात भी आप जानते ही हो, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया होगा आयंस का, ये होगा ना, या नेगेटिव होगा आयंस का, जो इम्प्योरिटी वाले होंगे वही। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। मैं एक तरह से इसने ब्रेकडाउन वाला इफेक्ट नहीं लिया, एक तरह से ये ब्रेकडाउन वाला इफेक्ट को सिमुलेट कर रहा है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज लाइक द ब्रेकडाउन इफेक्ट विच इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू डू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया करती थी वो लाइट कर रही है। यहाँ पर लाइट गिरवा रहे हैं, इस पे हम लाइट गिरवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या भागेंगे नहीं ये लोग? भागेंगे इलेक्ट्रॉन तो उल्टा भागेंगे। करंट कैसे जाएगी हमारी? करंट उल्टी जाएगी ना, फिर करंट जाएगी इस तरह से, करंट जाएगी लाइक दिस, इन दिस मैनर करंट विल गो, या की करंट यहाँ पर। तो यहाँ पे करंट ऑब्जर्व हो गई। फोटो डायोड, फोटो का मतलब लाइट, फोटोन गिरवाया आपने, लाइट गिरवाई उस पे, तो करंट आ गई यहाँ पे आपके पास, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ये ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, पर लाइट की वजह से कुछ तो करंट आ गई है यहाँ पे, कुछ तो करंट आ गई यहाँ पे, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ बढ़ोतरी आ गई करंट के अंदर। सर जो करंट है वो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है? हाँ जी, करंट जो है जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। पहले तो जो होती थी बहुत ही कम होती थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो दिस इज द मेन थिंग इन फोटो डायोड, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बेसिकली यही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है इसका, ठीक है,
कि कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, करंट निकलती है यहाँ से, लाइक दैट। ठीक है सर हाँ जी। एक सर छोटा सा क्वेश्चन था, ये सर सोलर सेल वगैरह में काम आता होगा ना? सोलर सेल में आता है काम, बिल्कुल। और क्या, सबकी वर्किंग ऐसी है। सोलर सेल में तो जो भी लाइट से लेके काम करेगा ऐसे ही काम करेगा, सोलर सेल में भी काम आएगा। तो सर उसमें तो बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए ना? बैटरी चार्ज करवा लेते होंगे, सेल लगा देते होंगे चार्जेबल सेल्स, करंट जारी होगी, जब करंट एंटर करेगी बैटरी के अंदर तो चार्ज हो जाएगी बैटरी। सर जो ये आपने लगाई ये बैटरी कौन सी है? ये वो बैटरी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी है। दूसरी बैटरी यहाँ लगा देंगे आप, जो चार्ज करानी है आपको। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ लगा दो अलग से, जो भी काम कराना है अलग से लगा दीजिए। हमारा मेन, ये मेन वाला है। आपको घड़ी के सेल चार्ज करने, घड़ी के सेल यहाँ लगा दो, ये हमारा कार का बैटरी आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, छोटी बैटरी एक बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये बेसिकली ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको फॉरवर्ड बैच में नहीं लगा सकते, फॉरवर्ड में लगा सकते हैं, लेकिन अवॉइड किया जाता है, इसको रिवर्स में मिली लगाया जाता है। ठीक है, ओके। तो सर अगर फॉरवर्ड में होगा तो ज्यादा करंट ऑब्टेन होगा ना हमें? हमको एक्चुअल में ना पता क्या देखना होता है, फ्लक्चुएशन देखनी होती है करंट में। जब लाइट नहीं थी तो करंट थी क्या? तब तो बहुत ही कम करंट थी। नो यस सर। ना, जब लाइट, ऐसा समझो, ऐसा समझिए इसको, डायग्राम ऐसा बनता है इसका। ये थी जब कोई करंट नहीं थी तो ऐसा था, बहुत ही कम हो गए। जब कोई लाइट नहीं मारी आपने, जैसी लाइट मारी तो क्या हो जाएगा, ये करंट बढ़ जाएगा ऐसे, और तेज लाइट मारोगे तो और बढ़ जाएगा ऐसे। समझ रहे हैं, ये हो रहा है। लाइट को ज्यादा गिरवा रहे हैं आप, तब ऐसा होगा। ये I3 क्या सर तो हमारा इसके मतलब तो वही है ना, इनडायरेक्टली करंट लेना। करंट लेना है। तो सर अगर हम इसको फॉरवर्ड में कर देते तो ज्यादा करंट मिलता, उससे क्या हो जाता सर? हमको चेंज चाहिए, करंट में बदलाव चाहिए। मतलब अगर मैं कहो आपके रूम में 100 ट्यूबलाइट जल रही हैं और मैंने एक और ट्यूबलाइट जला दिया, वो पता चलेगा? नो सर। क्योंकि पहले इतना उजाला है। यस सर। अगर रूम में अंधेरा है और मैंने लाइट जलाई तो पता चल जाएगा आपको। तो इसीलिए करते हैं, डिटेक्ट हो पाती है करंट, क्योंकि रिवर्स बायस में पहले ही कोई करंट थी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो करंट थी, और आपकी लाइट गिरने से एकदम से करंट पैदा हो जाएगी, तो आप पता चल जाएगा ना, हाँ कोई लाइट गिरी है इसके ऊपर, यानी कोई हरकत हुई है। यस। कोई छेड़ रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट को, हमारे इंस्ट्रूमेंट को कोई छेड़ रहा है, पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ना कंट्रोल ज्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलता है हमको, बर्ताव, हरकत ज्यादा दिखती है, ऑब्जर्व, सेंसिटिविटी ज्यादा है इसकी। फॉरवर्ड बैच में क्या है, वैसे ही करंट ज्यादा है, आप थोड़ी सी लाइट गिरा के करंट दे भी दोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना, इसीलिए रिवर्स में यूज करते हैं, और कुछ नहीं, रीजन नहीं है उसका। ठीक है, तो फिर इसको फोटो सेंसर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसे। तो दो तरह की करंट होती है, एक तो होती है डार्क करंट, एक होती है लाइट करंट, ब्राइट करंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। ये डायग्राम मेनली इंपॉर्टेंट होता है फोटो डायोड में, कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं। ये ग्राफ बना दो ऐसा, सफिशिएंट। बोर्ड में तो यही बहुत है, इतना ही बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया पूरा का पूरा। अब हम आते हैं बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारा आएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ट्रांजिस्टर की हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ फिर छोड़ दूंगा उसको, दूसरे टाइम में आएंगे फिर, है ना, अभी तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट इज आवर ट्रांजिस्टर। सर एक बार वो लास्ट वाला पेज दिखा दोगे? पेज का ही रोना रहता है यार हर बार। लो सर, हाँ थैंक यू। सर इसमें ग्राफ का क्या है? क्या कह रहे हो? सर इसमें ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है? ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये बता रहे हैं कि भाई पहले करंट एकदम जीरो होती थी लाइट के गिरने से। ये I3 कह दो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं मैं,
तो लाइट बढ़ती, करंट बढ़ती जा रही है ना, देखो नीचे नहीं है कि कितनी ज्यादा करंट हो गई है, ये कह रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट थी, रिवर्स वाली ये वाली, बढ़ गई ना। बिल्कुल कम करोगे इतनी हो जाएगी, अगर नहीं डालोगे तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, ये मतलब है इस चीज का। दिस इज द थिंग। हाँ जी, कहता है एक बार फिर से वो बता दो कि ये डोपिंग से वो डिप्लीशन लेयर कैसे वो कम और ज्यादा होती है। एक सेकंड रुको सर। थैंक यू सर। चलिए, डोपिंग से थिकनेस ज्यादा कैसे होती है? यस सर। देखो, ज्यादा डोपिंग अगर होगी, ज्यादा डोपिंग अगर हुई तो पहले बता, तो आप कहाँ थे उस वक्त? रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको शायद से पार्ट। सर कहाँ पे रिकॉर्डिंग? दे दूंगा मेरे को, इसको समझ लो थोड़ा। स्टार्टिंग में है ये, मैं ट्रांजिस्टर की हेडिंग लिखवा के आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, सुन लो फिर। चलो लो, कहाँ गया? वही इधर गया है वो। सर वो क्या सर? पेज पे था क्या वो? हाँ, सर आपने बोला था कि अगर हम डोपिंग ज्यादा करेंगे तो हमारी वो थिकनेस कम हो जाती है, वो डिप्लीशन थिकनेस कम हो जाती है, और डोपिंग ज्यादा करने से थिकनेस कम हो जाती है। भाई ज्यादा लोग आ जाते हैं ना लड़ने के लिए, अब डोपिंग कम करोगे तो जगह ज्यादा घेरनी पड़ेगी। फिर बताया था मैंने, ऐसा करके लाइन लगा देते हैं। भूल गए क्या? जब ज्यादा डोपिंग होती है तो ऐसे भरे भरे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है छोटे से इलाके में ही। और डोपिंग कम करोगे तो ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी उनको पीछे, ऐसे करके जगह ज्यादा घिर गई ना इसमें। क्या लाइन कैसे लगानी पड़ेगी मतलब? अगर मैं आपसे कहूं आपको ना ग्रेट खली से लड़ना है तो कितने बच्चे चाहिए? पता नहीं सर। 15-20 तो एक साथ, 15 मान लो, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 साल के। 5-5 साल के? हाँ, खली से लड़ना है तो 20 तो चाहिए होंगे। यस सर। और मैं कहूँ रमत जोत जैसे चाहिए तो 2 ही बहुत है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जगह किसने ज्यादा घेरी? अगर डोपिंग कम होगी, यानी कमजोर होंगे, अगर कोई चीज कमजोर है ना, डोपिंग कम करी, यानी हमने कम इम्प्यूरिटी डाली है, तो ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना फिर वो, तो जगह ज्यादा गिर जाती है डिप्लीशन लेयर की। समझ में आई बात? ऐसा कह रहा हूँ, अगर हाई डोपिंग है यानी पावरफुल है कोई चीज, तो कम में ही काम हो जाएगा, कम जगह में काम हो जाएगा। Got it? That is the main thing. यस सर, थोड़ा आया समझ। ठीक है, तो मैं यहीं रोक देता हूँ, फिर अगली 11:25 पे आएंगे सब लोग। ठीक है, 11:25 पे मिलेंगे। ट्रांजिस्टर शूट करेंगे 11:25 पे एग्जैक्ट आ जाना, मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा। 11:25 वो मेरी मर्जी है कब स्टार्ट करना है, पर 11:25 पे आपको आना है। ओके सर। सर हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर लेना प्लीज। इसी वाले याद है, अभी भी तो की है ना, अभी भी तो करी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ जी सर, इस वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वो कर दूंगा। अभी आप जो भी देख लिया सब ठीक है, कर दिया जाएगा, बाद में होगा। लिंक से आना है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसी लिंक से आना है, इसी लिंक से आना है। जो भी था सब कुछ यही है, कुछ नया नहीं बनाऊंगा मैं अब। ठीक है, ठीक। हाँ सर, वैसे रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? ये जिस बैच में मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ उसमें होती है ये रिकॉर्डिंग। मैंने OW में क्लास शुरू करी है, उसमें मिलेगी। अगर मैं आप में शुरू करता तो आप में मिलती। सर वैसे तो क्लास हमारी थी, तो मतलब OW के बैच में होगी। हाँ, मैंने स्टार्ट